हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सिद्धांत एंड आई एम फ्रॉम CVP। सो आज से भाई यहाँ पे हमें आज देखना है कंप्यूटर नेटवर्क एंड डेटा कम्युनिकेशन के बारे में। सो इट इज़ अ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि आपको हेल्प करेगा एंड थियोरी में आपको 70 मार्क्स का इसको पेपर सॉल्व करना होगा। ठीक है। सो भाई सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि कम्युनिकेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स। द फर्स्ट वन बीइंग मैसेज, सेंडर, ट्रांसमिशन मीडिया, रिसीवर एंड प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे मैसेज क्या है भाई? मैसेज मतलब क्या होता है? जो पेलोड होता है, जो कि आपको कंटेंट सेंड करना है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, वो जो कंटेंट है उसे मैसेज बोला जाता है। एंड हमें जो भी ऑपरेशंस करने होते हैं वो मोस्टली हम मैसेज के साथ ही करते हैं। वहाँ पे हमको सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स वगैरह सब कुछ इंश्योर करना होता है। अगेन सेकेंड थिंग इज सेंडर। सेंडर यानी एक ऐसी कोई भी कंप्यूटर या फिर ऐसी कोई भी नेटवर्क की नोड जहाँ से डेटा पहली बार बाहर सेंड होने वाला है। ठीक है। सो दैट इज आवर सेंडर। फिर ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया मतलब जो आपका वायर है या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन है, ये सारी चीज़ें डिफाइन जो चीज़ होगी वो होता है ट्रांसमिशन मीडिया। सो ट्रांसमिशन मीडिया में आपको अगेन प्रोटोकॉल्स देखने होते हैं कि कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू जो है ट्रांसमिशन आपका होने वाला है। देन नेक्स्ट थिंग इज रिसीवर। रिसीवर यानी वही कौन सी भी नोड जो कि नेटवर्क के अंदर प्रेजेंट है, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिसेप्शन ऑफ डेटा, उसको मैं बोलूंगा एज अ रिसीवर। ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार एलिमेंट्स है। एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यानी जो नई चीज है वो है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है? टू फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन बिटवीन एनी टू नोड्स विद इन द नेटवर्क। ठीक है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है विच इज बेसिकली आवर द कंप्यूटर नेटवर्किंग की जो है नीड क्या है, मतलब क्यों कंप्यूटर नेटवर्क्स हमको चाहिए किसी भी सिस्टम के अंदर। सो भाई सबसे पहली नीड जो है वो है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग इन द सेंस कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है उस डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के अंदर सॉफ्टवेयर के जो भी एलिमेंट्स है उनको अलग अलग यूजर्स को यूज कर सकते हैं। सो दैट इज आवर रिसोर्स शेयरिंग एबिलिटी ऑफ अ नेटवर्क। द नेक्स्ट थिंग इज रिलायबिलिटी। एक ऐसी सिस्टम है नेटवर्क जहां पर इवन इफ एक या दो कंप्यूटर चलना बंद हो गए तो भी वो सिस्टम प्रॉपरली रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगी एंड उनको रिस्पॉन्ड करेगी विदाउट मैनेजिंग टू फेल। क्योंकि अगर सिस्टम फेल हो जाती है तो उसकी रिलायबिलिटी तो बहुत कम है एंड कंसिस्टेंसी कुछ भी नहीं होगी उस सिस्टम के अंदर। एंड द फाइनल थिंग इज बेसिकली कम्युनिकेशन मीडियम। भाई नेटवर्क बना ही इसलिए था क्योंकि दो कोई भी इंडिविजुअल्स हो गए या फिर नोड्स हो गए नेटवर्क के अंदर, वो प्रॉपरली डेटा को, मैसेजेस को ट्रांसफर कर सके फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। तो कम्युनिकेशन मीडियम मतलब बेसिकली क्या होता है कि आपका डेटा या फिर जो भी आपका जो कन्वर्सेशन है उसको फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर ट्रांसफर करना। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। द नेक्स्ट थिंग इज द परफॉर्मेंस पैरामीटर्स या फिर नेटवर्क का जो परफॉर्मेंस मेट्रिक है भाई वो क्या है। सो यहाँ पर आते हैं स्केलेबिलिटी, एक्यूरेसी, जिटर, लेटेंसी, थ्रूपुट, बैंडविड्थ, ऐसे एलिमेंट्स जहाँ पे बैंडविड्थ का मतलब होता है कि बेसिकली एक ऐसी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जहाँ पर आपका सिग्नल विदाउट एटेन्यूएशन चले एंड मतलब उस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर प्रॉपर कम्युनिकेशन फैसिलिटेशन हो। उसके बाद थ्रूपुट आता है। थ्रूपुट यानी बेसिकली आपके नेटवर्क के अंदर की स्पीड होती है कि कितने फास्ट डेटा प्रोसेस हो रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है रिक्वेस्ट को नेटवर्क के अंदर। नेक्स्ट है लेटेंसी। लेटेंसी मतलब बेसिकली जो भी आपका पैकेट जो जाएगा फ्रॉम सेंडिंग टू रिसीविंग नोड, तब वो पैकेट को कितना डिले फेस करना पड़ रहा है, जो मैसेज को टाइम है जाने का फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, वो आपकी लेटेंसी होती है। उसके बाद होता है जिटर। जिटर एक काइंड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर है जो कि बेसिकली जब पैकेट आपके रिसेप्शन में आ जाता है तब वहां पर आने के बाद वो लाइक कितना टाइम ले लेता है इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। ठीक है। तो वो बेसिकली आपका जिटर हो जाएगा। द नेक्स्ट थिंग इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी यानी जो भी डेटा सिस्टम प्रोवाइड कर रही है, जो भी रिस्पॉन्सिवनेस सिस्टम के अंदर है, वो रिस्पॉन्सिवनेस क्या एक लाइक प्रॉपर है, लाइक वो सही आंसर दे रहा है, सही रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहा है। दैट इज आवर एक्यूरेसी। एंड फाइनली द लास्ट पैरामीटर इज बेसिकली स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी एक सिस्टम तभी होगी जब लाइक उसके अंदर का सपोज यूजर बेस हमने ज्यादा कर दिया तो वो सिस्टम उस यूजर बेस को कितने अच्छे से हैंडल कर पाती है। दैट इज आवर स्केलेबिलिटी। सो इट इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस मेट्रिक। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस मेट्रिक है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो अभी। उसके बाद बेनिफिट्स, तो भाई बेनिफिट्स तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे वो जो नीड थी वही आप बेनिफिट्स पे भी आप अच्छे से लिख सकते हो। जैसे कि अच्छी स्पीड हो गई, देन सिक्योरिटी फॉर मैसेज हो गए, फ्लेक्सिबल ऑफ एक्सेस यानी मल्टीपल डिवाइसेस सिस्टम के जो एलिमेंट्स है उनको एक्सेस कर पाएंगे। एंड फाइनली सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट में आपका आ जाता है कि बेसिकली नेटवर्क को एक हायरार्किकल डोमिनेंस में जो है रखा जाता है एंड देयर इज वन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हु इज रिस्पांसिबल फॉर बेसिकली आपका जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सेव करने के लिए।
आज की इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही। आपको अगले वीडियो में इससे अच्छे हम और चीज़ें लर्न करेंगे। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।